अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ रीजनिंग के हवाले से। तो हमने पहले जो हमारे पास पोर्शन थे साइंसेस के, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, वो ऑलरेडी वीडियोस में हम डिस्कस कर सके हैं। और इस जो वीडियोस है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग पोर्शन का, जिसके दो पार्ट होंगे। एक जो मैथ रीजनिंग है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, और जो दूसरा है हमारे पास वो हमने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो साइंस रीजनिंग है। तो मैथ रीजनिंग में स्पेसिफिकली मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये एक वो पोर्शन है जो एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, या वो स्टूडेंट जो मैथ में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बहुत मसला होता है। और वो कह भी रहे होते हैं कि लाइक अभी हम मेडिकल में जा रहे हैं तो हमसे मैथ क्यों करवाई जा रही है। लेकिन इसकी भी कह लें रीजनिंग है, और आगे जाके ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप इस तरह की चीज़ें आप कह लें, स्टैटिस्टिक्स और मैथ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप कह लें कि आगे भी जाके ड्यूरिंग एमबीबीएस भी आप कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये पोर्शन भी उन्होंने रखा हुआ है, और होपफुली कह लें कि आपको भी इसमें ऐसा मसला नहीं होगा। जिनको मैथ स्ट्रांग है वो तो उनका वैसे ही फेवरेट कंपोनेंट होता है। लाइक जिस तरह मेरा फेवरेट कंपोनेंट ये मैथ और रीजनिंग ही था। बेशक मैंने साइंसेस बहुत देर से पढ़ी है, मैंने उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा की है, इसका कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि मेरा शुरू से मैथ स्ट्रांग था। और इसके अलावा बाकी मैं कह लें कि ड्यू टू लम्स एक्सपोजर, सैट वैथ वगैरह का भी एक्सपीरियंस था, तो मैंने कोई कह लें कि इसकी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी। और कह लें कि एक जो मेजर रीज़न थी मेरे लिए कि टेस्ट में मुझे उम्मीद थी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ था, वो ये था कि मैथ में बहुत देर से ये कर रहा था और मुझे कोई इसमें ऐसा इशू नहीं था। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप इस पोर्शन को कैसे टैकल कर सकते हैं, और इसके लिए आप कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी शेयर करता हूँ। तो जो मैथ कह लें, जो इसका लेवल होता है, और ये एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अगर पोर्शन देखें, जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं AKU में वो भी कम है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो भी कम है। तो सेलेक्ट होने के बाद तो और भी काफ़ी रीज़न आ जाती हैं, स्टेज 2 के हवाले से वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो कह लें कि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते, लाइक MD-CAT में लाखों स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन AKU की एप्लीकेशन अभी भी 7,000 8,000 इतने मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट ईयर हुए थे। तो उसकी जो कह लें कि बहुत से स्टूडेंट है वो सिर्फ मैथ की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। तो उस लिहाज से भी कह लें कि मैं वो सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कह लें कि मेडिकल स्टूडेंट नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हूँ अकमल शहजाद, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ और पहले भी था, और मैंने भी ड्यूरिंग एफएससी कोई मैथ नहीं पढ़ी, मैट्रिक तक मैथ पढ़ी थी बस। तो लेकिन मैंने भी इसको क्रैक किया है, आप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसने कोई एडिशनल मैथ पढ़ा हो या जिसने एफएससी की मैथ पढ़ी हो सिर्फ वही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैंने किया और से बहुत से स्टूडेंट ने किया, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या जो इसका लेवल होता है स्पेसिफिकली, वो कह लें कि मैट्रिक लेवल से थोड़ा सा अभाव होता है, और जो एफएससी का मैथ होता है उससे तो बहुत नीचे लेवल होता है ना। लाइक मैट्रिक से थोड़ा अभाव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और दूसरी एक चीज़ ये कि मैथ इसका नाम है लेकिन साथ में रीजनिंग भी है। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जो प्योर मैथ है, जो हमारे जेन में आ जाता है, अलजब्रा, जो ज्योमेट्री के कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, जो कह लें दूसरी ट्रिग्नोज्योमेट्रिक होती है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सवाल होते हैं, इस तरह की बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, और वो सारी हमारे माइंड में आती हैं और हम मैथ से बहुत दूर भागते हैं। तो ऐसा चाहिए कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्योर मैथ करवाई जाएगी। ये मैथ रीजनिंग है, समथिंग डिफरेंट फ्राम प्योर मैथ। तो इसमें क्या होगा कि वही सारी चीज़ें जो आप वर्ड प्रॉब्लम्स में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या इस तरह के इश्यूज़ में आप कह लें कि अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा कह लें मैट्रिक्स जो चैप्टर्स हैं, इसके अलावा जो कह लें आपके पास फंक्शंस वाले चैप्टर हैं, इस तरह की लंबी चौड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये बहुत सिंपल होता है, और मोस्टली क्या है कि IQ बेस्ड और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आते हैं, प्योर मैथ का ये पोर्शन नहीं होता। तो इवन अगर किसी का मैट्रिक तक मैथ बहुत अच्छा था, तो वो कह लें उसके साथ बाकी जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा वो करके इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। मैंने किया, बहुत से स्टूडेंट ने किया, तो आप बिल्कुल परेशान ना। बेशक आप एफएससी बैकग्राउंड से हैं, तो ये भी हमारा शिकवा होता है कि A लेवल वालों ने ड्यूरिंग एडिशनल जो A लेवल होता है उसके दौरान एडिशनल मैथ रख लिया होता है, या उनको पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल से चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि हमें एफएससी में नहीं होती। तो इस तरह कोई भी मसले वाली बात नहीं है, आप भी वो कह लें वो चीज़ें कर सकते हैं। और बेशक अगर आप मैटर नहीं करता, आप एफएससी से हैं या A लेवल से हैं, आप मैथ को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो करना आपको क्या है कि इसका कह लें कि अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप मैट्रिक की जाके बुक्स दोबारा खोलें, वो बहुत लेंथी हैं, और वो सारी चीज़ें कह लें इंपॉर्टेंट भी नहीं, उसमें बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक बात तो ये होगी कि आपने वो चीज़ें नहीं करनी, कम टाइम में अच्छे तरीके से जो इम्पॉर्टेंट स्टफ है उसको आपने किस तरह कह लें कि अचीव करना है और किस तरह प्रिपेयर करना है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप सेट जो मैथ है आपका, उसको आपने करना है जो कह लें SAT है। तो वो टेस्ट होता है, पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल टेस्ट है जो बेसिकली अमेरिका में कॉलेज बोर्ड कंडक्ट करवाता है।
तो उसकी डिफरेंट पब्लिशर्स ने बुक जो है वो शाया की हुई हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शायद मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया होगा कि जो बैरन्स बुक है एक, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है, वो मैं कभी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता। इवन मैं गैप ईयर पे था तो फिर भी मुझे बहुत बोरिंग लगी। 70% तक स्टफ़ मुझे ऑलरेडी पता है, तो भाई मैं उस पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों ज़ाया करूँगा, जबकि मुझे इतनी ज़्यादा वो सारी प्रैक्टिस के बाद भी सिर्फ 30% नॉलेज गेन हो रहा है। इसकी बजाय मैं कोई ऐसा कंसाइज चीज़ ना यूज़ करूँ कि जो कम टाइम में मुझे वो सारी चीज़ें ज़्यादा बताए कि जो मुझे पहले नहीं पता, क्योंकि जो मुझे बेसिक बहुत सारी मेरी स्ट्रांग है वो बैरन्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाती है और इसी वजह से वो बहुत लेंथी हो जाती है, तो वो तो मैं कभी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता। इसके अलावा आप कह लें प्रिंसटन है, कॉलेज पांडा है, इसके अलावा कह लें कि कैपलन है, इसके अलावा मैकग्रा हिल मैथ्स एडिशन है, वो कह लें कि काफ़ी कंसाइज बुक हैं एज़ कम्पेयर टू बैरन्स। तो बैरन्स की तरफ तो कभी ना जाए, इवन आप गैप ईयर में बहुत ज़्यादा आपके समझते हैं आपके पास टाइम है तो फिर भी उसकी तरफ ना जाए। आप ये इनमें से कोई भी बुक यूज़ कर लें, सब जो हैं वो इनकी सेट की बुक्स होंगी, आपको बिग मार्केट्स में मिल जाएंगी। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मैंने भी नहीं किया था, आप गूगल पे जाएं, आपको इजीली इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से कह लें, आप इनको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ क्या करें, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप इसके साथ जो सेट के लेक्चर्स होते हैं, सेट 1 मैथ के स्पेसिफिकली आपको यूट्यूब पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मिल जाएंगे, लाइक खान अकेडमी में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसके रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन चैनल्स हैं, इसके अलावा और भी इंटरनेशनल जो दूसरे यूएसए और यूरोप वगैरह के चैनल्स हैं उन पर भी सेट का बताया हुआ है, जो कि खान अकेडमी के अलावा काफ़ी सोर्सेज हैं यूट्यूब पे। आप कह लें कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं रैंडम आप अपने एसएट के सिलेबस के हवाले से, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो कुछ के मैं कह लें कि लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेट बुक समझने में मसला हो रहा है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आप कह लें कि अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, लाइक मैं गैप ईयर पे था तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने खान अकेडमी का ऐप वगैरह भी डाउनलोड कर लिया था और मैं वहाँ पे भी सेट किया और जो दूसरी बेसिक मैथ थी उसकी प्रैक्टिस किया करता। लाइक जब आप साइंस से बहुत उकता जाते हैं, रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस वक्त कह लें कि आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे, तो मैथ तो मेरा हमेशा से फेवरेट था, तो मैं फिर खान अकेडमी बस कह लें कि ऐप पे जाकर प्रैक्टिस करता था। और वो जो सारी एनर्जी थी, वो जो कह लें कि आपके पास एनर्जी नहीं होती या थकन आपको महसूस हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है कि आपको वाकई लगता है आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होती हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कह लें कि कैंग्रो मैथ जो पास पेपर्स होते हैं वो आपके साथ, मैं बहुत ज़्यादा जगह पे पिछले स्टूडेंट जो मुझे रीच आउट करते हैं उनके अलावा एक दो जगह मैंने और भी बताया है कि आप वो ज़रूर करें। वो कह लें कि अब उसका मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कंफ्यूज किया था कि उनको वो मिल नहीं रहे थे, तो सिंपल उसका तरीका है, आपने गूगल पे जाना है, आपने सर्च करना है कैंग्रो मैथ पास पेपर्स, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो पहली एक दो वेबसाइट होगी वो उनकी ओपन हो जाएगी। तो ये कह लें कि कंपटीशन होता था इंटरनेशनल, तो उसमें 2008 से लेके आई थिंक 2016 या 2018 तक उनके पास पेपर्स हैं। उसमें भी आगे फर्दर डिवीजन होती है, लाइक ग्रेड 1 2 का अलग से पेपर होता है, 3 4 का अलग से, 5 6 का अलग से, 7 8 का अलग से, और फिर 9 10 और 11 12 आ जाता है। तो जो मैं समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, आप बहुत छोटे लेवल पे तो आप नहीं हैं अभी, तो मेरे ख्याल में अगर आप 9 10th वाले कर लेते हैं, वो भी कह लें आपको बाकी जो मैथ के सेट मैथ है ये वो उससे काफ़ी कम्प्लेक्स या मुश्किल लगेंगे। तो अगर आप 9th 10th वाले कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में इनफ होगा, बल्कि मोर देन इनफ होगा। अगर आपको कह लें वो इजी लगते हैं तो फिर आप 11th और 12 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि कह लें कि होप फॉर द बेस्ट पर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसलिए उसकी भी आपको अगर मैट्रिक लेवल तक या जो आपका 9 10 ग्रेड के वो जो कैंग्रो मैथ पेपर हैं वो आपको आते हैं, आपको ईजी लगे हैं, तो आप जो 11 12 वाले हैं वो भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो लेकिन ये है कि आपने वो सारे नहीं करने, आप लाइक वेबसाइट पे जाएंगे, आपको डिफरेंट ग्रेड शो होंगे या डिफरेंट ईयर्स शो होंगे, तो आपने 2008 से आगे 2016 या 18 तक जो भी हैं उनके सिर्फ आपने 9th 10th या फिर 11 12 वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। लाइक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो हर एक पोर्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक लाइक एक साल में 20 क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक एक पेपर में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड करता हूँ 9th 10th वाला, तो उसमें 2008 में 20 सवाल होंगे, इस अगले साल में 20 सवाल होंगे, और एंड पे उनकी आपको की भी दी होगी, तो आपको आंसर तो पता चल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आपने वो रट लेनी है, क्योंकि मोस्टली ए लेवल स्टूडेंट को पता होता है लेकिन एफएससी वाले को नहीं पता होता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से डेवलप हुआ हुआ है कि हमारी चीज़ जो हमें बताई जाती है बस वही आती है। बेशक वो हमें पता नहीं कैसे वो हमने करनी है, लेकिन हम कर लेते हैं, और मैं भी करता रहा हूँ, हम रट्टा लगा लेते हैं जो भी करते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं और नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने वो आपके पास आंसर हैं, वो सवाल आपको कभी भी नहीं आएंगे, आपने उनकी रीजनिंग ढूंढनी है। वो रीजनिंग आप कह लें यूट्यूब पे किसी वो कंसेप्ट जो भी उसके वीडियो में अप्लाई हो रहा है वो वाला कंसेप्ट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करें यूट्यूब
पे, गूगल पे जाके सर्च करें, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन सर्च करें, उसके पीछे ही पड़ जाएं आप ना, कि जो कुछ भी आप कह लें कि उससे रिलेटेड आपको मिलता है वो सवाल आपको ऐसा जैसे क्लियर हो जाए कि और कोई आए ना आए लेकिन वो आपको सवाल ज़रूर आना चाहिए। इस तरह आप कह लें कि 20 सवाल बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एमडी कैट के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो 20 सवाल भी आप 3-4 दिनों में भी कर सकते हैं। लाइक 5, 10, 7 सवाल आप रोजाना की बेसिस पे करें, उनकी रीजनिंग बाकायदा ढूंढें, उस तरह कोई भी सवाल आए तो आपको मसला ना हो, बेशक उस सवाल का आपको आंसर याद ना हो लेकिन उस तरह का जो भी सवाल हो आप कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर सकें। ये स्ट्रेटजी है, आपने इस तरह जो है वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो 2008 से लेकर 2016 या 2018 तक हैं, ठीक है। तो ये कह लें मेरे ख्याल में अगर मैं पूछूं तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने कह लें फ़ायदा दिया था, क्योंकि एक तो ये है कि ये थोड़ा सा जो हमारे पास प्योर मैथ होती है उससे हट के चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली आईक्यू बेस्ड होते हैं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करने पे मजबूर करते हैं, आपको कह लें थोड़ा सा अपनी जो आपकी लिमिटेशन है उससे बाहर जाके सोचने पे मजबूर करते हैं। आपको बेशक कह लें कि आपको समझ आ रही होगी किस तरह यूज़ करना है इसको, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करते हुए बहुत सारे कह लें मसले होंगे, लेकिन वो आपने एक दफ़ा उसकी रीजनिंग ढूंढ ली तो उसके बाद आपको कह लें इस तरह कोई भी सवाल आता है तो आपको मसला नहीं होगा। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये रिसोर्स यूज़ करें। जो मैथ है वो ईजीली होता है कंपैरेटिवली, वो आप बहुत ईजिली कर लेंगे, लेकिन ये रिसोर्सेज हैं ये बहुत कम स्टूडेंट यूज़ करते हैं, तो इसका भी मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर यूज़ करें इसको भी। और ये कह लें कि आपको साइंस रीजनिंग का जो पोर्शन है उस पर भी ज़रूर हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोनों पोर्शन काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो आप कह लें मैथ रीजनिंग के लिए प्रेपरेशन करते हैं तो आपको साइंस रीजनिंग में भी हेल्प हो जाएगी। तो जो मैंने रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए मैं एक दफ़ा उनको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सेट मैथ जो है उसकी किसी भी पब्लिशर की बुक यूज़ कर लेनी है, लेकिन बैलेंस की कभी नहीं करना, बहुत फालतू है, बहुत टाइम ज़ाया करवाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मैंने जो है वो मैग्रा हिल सेट मैथ एडिशन 2 यूज़ की थी, लाइक आखिरी 1-2 वीक में वो हो गई थी आराम से। उससे पहले मैंने रैंडम कह लें कंसेप्ट वगैरह देखे थे, उसके अलावा पहले मैंने सेट मैथ का किया हुआ था वो था, तो आखिरी 1-2 वीक में मैंने वो कर ली थी। वो आई थिंक कोई 400-500 पेजेस की थी, तो बहुत ईजिली वो हो गई थी और सारी चीज़ें करने वाली भी नहीं होती। इसके अलावा जो आपने करना है वो क्या करना है, आपने कि कैंग्रो मैथ्स के पास पेपर्स करने हैं। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो खान अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कह लें कि यूट्यूब पर उनकी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, और कह लें कि इसके अलावा आप रैंडम आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब में करें, जहाँ आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। तो इससे आपका कह लें कि परफेक्टली प्रेपरेशन आपकी मैथ रीजनिंग के लिए हो जाएगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मैंने ये रिसोर्सेज यूज़ किए थे, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता आप एफएससी से हैं ए लेवल से हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ स्पेसिफिकली एफएससी के स्टूडेंट के हवाले से, कि जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ना कि लाइक इसका कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ, तो इसका कभी ये बाउंड्री नहीं होगी कि ये सेट मैथ के जो क्वेश्चन है वो ही सवाल आएंगे आपको। उस तरह की मिलती जुलती आपको चीज़ें अप्लाई हो के आपके पास सवाल आ रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेम कोई सवाल नहीं आएगा। तो आपने हर एक चीज़ को आपने प्रैक्टिस के तौर पे करना है। किसी चीज़ को फार्मूले को, जैसे कम्प्लेक्स फार्मूले आपके पास इन बुक्स में शायद आएंगे कि कौन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे करना है, जो हेक्सागन है उसका वॉल्यूम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उनमें नहीं पढ़ना। उनके लंबे लंबे फार्मूले होंगे, वो इन बुक में दिए भी होंगे, लेकिन आपने कोई भी फार्मूले का रट्टे नहीं लगाने। आपको सर्कल और जो दूसरी बेसिक चीज़ें उनका पता है, पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला, इस तरह बाकी जो सिंपल चीज़ें हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वो सारी बेसिक आपको मैट्रिक लेवल तक बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। तो बाकी जो जितने भी कम्प्लेक्स फार्मूले हैं उनको आपने रट्टा नहीं लगाना। अगर उस तरह की चीज़ आती है तो फार्मूला दिया हो गया होगा, वरना इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती हैं कि जिसमें आप कह लें इस तरह कम्प्लेक्स फार्मूले यूज़ हों। तो आपने एक चीज़ बस मैथ की प्रैक्टिस करते हुए याद रखना है, आपने किसी चीज़ का भी रट्टा नहीं लगाना। आपने जो भी चीज़ याद करनी है उसका कंसेप्ट लेना है, और आप बाद में ये जैसे हम एफएससी में होते हैं हमने कुछ फार्मूला याद रख लिया, तो इस तरह की चीज़ नहीं। फार्मूला आपको सवाल में दिया गया होगा, लेकिन फिर भी आपको सवाल समझ के करना है, क्योंकि वो सवाल इस तरह से कंसेप्चुअल होगा कि फार्मूले के बावजूद वो आपको नहीं आ रहा होगा। तो आपने वो कंसेप्ट देखना है कि फार्मूला अगर दिया गया उसको अप्लाई कैसे करना है, अगर फार्मूला स्पेसिफिक नहीं है तो उसको किस तरह डील करना है, या अगर सिंपल जो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है उसको किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। स्पेसिफिकली आपने कोई चीज़ भी याद नहीं करनी, डायरेक्ट क्रैम नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपने बस कंसेप्चुअली इसको लेके चलना है, और सब जो रिसोर्सेज जो मैंने बताए हैं इसको एज ए प्रैक्टिस लेके चलना है। जो एक्चुअल टेस्ट पे हो गया, हो सकता है इस तरह कोई सवाल आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन कंसेप्ट आपके यही लग रहे होंगे और आपने यही पोर्शन करने हैं। और आई होप के मोस्टली एफएससी स्टूडेंट को मैथ्स रीजनिंग बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतनी जो सारी कह लें कि तरदीद बांधी हुई है हमने, उसके बाद आपको इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप ये रिसोर्सेज यूज़ करें और आप इस पोर्शन को ईजिली क्रैक कर सकेंगे। और बाकी फिर अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।